तो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको 0 नंबर कान्हा जी की लोटस वाली ड्रेस बनाना सिखाती हूँ। देखिए देखिए मैंने ये फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट कर लिया है। अभी इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देती हूँ। अब मैं अपने दूसरे राउंड पे आ गई हूँ और अब मैं 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद मैं हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया करना है और ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अभी इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और 3 चैन लेकर मैं यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इस राउंड को ऐसे ही पूरा करना है। एक में एक बार डबल क्रोशिया और दूसरे में दूसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक में एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, ऐसे ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब ये मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अभी इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब इस राउंड में हमें हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है और ऐसे ही इस फोर्थ राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने ये फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है और अभी इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देती हूँ। अब मैं 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर 2 बार, फिर एक बार, एक में एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही मैं इस फिफ्थ राउंड को कंप्लीट करूँगी और सिक्स राउंड में मैं हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, जैसे मैंने पहले किया था। और इसी तरह मैं इस घेरे को पूरा करती हूँ। देखिए मैंने अब ये अपने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये मैं 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। जितने बड़े कान्हा जी की आपको ड्रेस बनानी है उतना बड़ा आप इसे रख सकते हैं। देखिए जहाँ से ये मैंने 3 की चैन ली है वहाँ से मैं इसे इस धागे को यहाँ से जॉइंट करूँगी। यहाँ पर अब मुझे 6 चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 6 चैन लेने के बाद फिर से यहाँ मुझे सिंगल स्टिच करना है। यहाँ पर उसी ये मुझे इसी के अंदर दोबारा से सिंगल स्टिच करना है।
और फिर मुझे 5 चैन लेनी है। 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद मुझे यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ पर 5 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5। 5 छोड़ने के बाद पाँचवें में मुझे यहाँ पर सिंगल स्टिच करना है। और फिर मुझे 6 की चैन बनानी है, जिसमें ये पत्ती डलेगी वो चैन 6 की बनानी है। और ये बीच में 5 की चैन रखनी है और बीच में 4 छोड़ के पाँचवें में हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। और अब मुझे 6 की चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 6। 6 की चैन करने के बाद जहाँ पर मैंने पहले स्लिप स्टिच किया है उसी के अंदर दोबारा से स्लिप स्टिच करना है। फिर से 5 चैन करनी है। 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद फिर से यहाँ पर 4 छोड़कर पाँचवें में मुझे सिंगल स्टिच करनी है। 1 2 3 4 5। और फिर से 6 चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद फिर जिसमें मैंने ये सिंगल स्टिच किया था उसी में दोबारा से सिंगल स्टिच करना है। देखिए इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब मैंने ये पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब ये 5 चैन लास्ट में 5 चैन करने के बाद जहाँ पर मैंने ये फर्स्ट वाला जॉइंट किया था वहाँ पर इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। और अब मुझे यहाँ पर इस होल के अंदर जो ये रिंग बना हुआ है 6 की चैन वाला, इसमें मुझे 10 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 सॉरी 3 4 5 6 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया करने के बाद मुझे यहाँ पर 3 चैन बनानी है। 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद फिर से मुझे इसी होल में 10 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हमें जहाँ पर ये मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग किया था स्लिप स्टिच के साथ, वहाँ पर
स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए ये इस तरह से हमारी पत्तियां बनती चली जाएंगी। और फिर मुझे बीच में यहाँ पर, पहले मैंने 5 की चैन की थी, अब मुझे यहाँ पर 3 की चैन लेनी है। 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर जहाँ से मैंने ये शुरू में स्लिप स्टिच किया था वहाँ पर ही स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ फिर से 10 बार डबल क्रोशिया करना है। इस 6 की चैन में से 10 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 3 की चैन लेनी है और दोबारा से फिर 10 बार डबल क्रोशिया करना है। और ऐसे ही ये हमारी पत्ती बनती चली जाएंगी। अभी मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर 3 चैन लेके इसको यहाँ पर जॉइंट करती हूँ। और इस धागे को यहाँ से कट करती हूँ। इस धागे को मैं क्रोशिया की हेल्प से नीचे कर लूँगी। देखिए ये पहली जो हमारी पंखुड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। और आगे हमें ये हमने घेरे के 6 राउंड बनाए थे, अब मैंने पहले में ये बना दिया है। अब 2 छोड़कर थर्ड में ये नीचे से देखना है, 1 2, 2 छोड़कर अब थर्ड में मैं एक दो, 2 छोड़कर यहाँ थर्ड में मैं अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले की तरह 6 चैन लेनी है। 3 4 5 6, 6 चैन लेने के बाद जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर इसको जॉइंट करती हूँ। ये धागा हमारा पीछे चला जाएगा। अब मुझे 5 चैन लेनी है। जिस तरह हमने पहले बनाया था उसी तरह ये आगे हमें वही वर्क स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5, 5 चैन लेने के बाद हमें बीच में 4 छोड़कर 1 2 3 4, 4 छोड़कर फिफ्थ में फिर हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। इसे ऐसे जॉइंट करना है। फिर 6 की चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 चैन लेने के बाद फिर से इसी में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से जिसमें हमारी ये पंखुड़ी बनेगी हमें उस तरह इसको तैयार करना है। फिर से 5 चैन लेनी है। 1 2 3 4 5, 5 चैन लेने के बाद फिर यहाँ बीच में मुझे 1 2 3 4, 4 छोड़कर 5 में यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। और फिर 6 की चैन लेनी है। 3 4 5 6,
6 चैन लेने के बाद फिर से जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया था, ये देखिए जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया था उसी में से हमें इसको ऐसे निकालना है और ये हमारा यहाँ पर रिंग बनेगा जिसमें हमें ये पंखुड़ी बनानी है। और इसी तरह मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ड्रेस बनाकर तैयार कर दी है। मैंने इसके तीनों राउंड पूरे कर दिए हैं और अब देखिए आपको ये कैसी लगी। अब मैं हर एक पंखुड़ी में एक एक पर्ल अटैच करूँगी। इस तरह से हर एक पंखुड़ी में एक एक पर्ल अटैच करूँगी। और देखिए आपको ये कैसी लगी। और अब मैं कैप बनाना बताती हूँ। कैप भी मैंने इसी डिजाइन में बनाई है। मैंने ये घेरा तो बना लिया है ड्रेस का, ऐसे गोलाई वाला। अब मैं इस कलर में आगे से वर्क करूँगी। 1 2, पहले हमने ये बीच में 3 चैन ली थी और यहाँ पर 6 चैन में हमने ये पंखुड़ी बनाई थी। अब मैं 3 चैन में ये पंखुड़ी बनाऊंगी और इसको यहीं पर जिसमें हमने किया था वहीं पर स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर एक चैन लूँगी। एक चैन लेने के बाद यहाँ से 1 2 छोड़कर थर्ड में फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर 3 चैन लूँगी। 3 चैन करने के बाद फिर से उसी क्रोशिया हुक में से मैं एक बार और स्लिप स्टिच करूँगी और फिर एक चैन करूँगी और एक चैन लेने के बाद यहाँ पर 1 2 क्रोशिया हुक छोड़कर थर्ड में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। मैंने ये राउंड पूरा कर लिया है। अभी इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और फिर यहाँ पर जो ये मैंने होल बनाया है 3 की चैन का, इसमें मैं पहले तो मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था। अब मैं हर एक उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लूँगी, एक चैन करूँगी। एक चैन करने के बाद फिर से उसी हुक में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया फिर से करूँगी और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। फिर एक चैन लूँगी। एक चैन करने के बाद फिर जहाँ पर मैंने ये दो बार सिंगल स्टिच किया है वहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और जो ये मैंने रिंग बनाया है 3 की चैन का रिंग बनाया है वहाँ पर मैं 2 बार, पहले मैंने ड्रेस में मैंने डबल क्रोशिया किया था, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। 1 2 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चैन लेनी है। एक चैन करने के बाद फिर से देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैप बना दी है
और अब इसमें ड्रेस में और कैप में पर्ल लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पर्ल लगा लिए हैं और कैप में भी। आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।